जब ये प्लेन उस कैंटीन के साथ क्रैश करता है तो उस वक्त उस कॉलेज में ब्रेक चल रही थी और बच्चे कैंटीन में लंच करने आए थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ये सुना जा सकता है कि एक पायलट ने दूसरे से ये कहा कि तुमने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन पे क्यों किया है। तो आगे से दूसरा पायलट ये कहता है कि मैंने नहीं किया। वो मजीद ये कहते हैं कि बोइंग की असेंबली लाइंस प्लेन के सेपरेट पार्ट्स को जोड़ने के बाद इनके दरमियान जो गैप्स आते हैं उन्हें प्रॉपर फिल करने में नाकाम रही है। उस रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा गया है कि अगर ये फ्यूल डिसएंगेज होते हैं तो इंजन को फ्यूल की सप्लाई खत्म हो जाएगी और अल्टीमेटली इंजन ही बंद हो जाएगा। को पायलट ने पायलट को फ्लाइट के दौरान कॉकपिट के बाहर लॉक कर दिया और फिर जानबूझकर जहाज को पहाड़ों में क्रैश करवा दिया। 12 जुलाई 2025 को दोपहर के 1:38 पर एयर इंडिया का जहाज फ्लाइट 171 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन की तरफ टेक ऑफ करता है। इस जहाज को कैप्टन सुमीत उड़ा रहे थे। इनकी एज 56 साल थी और इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस 15,600 आवर्स का था। इनके साथ इनके फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव थे जिनकी एज 32 साल थी और इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस 3400 घंटे का था। ये प्लेन टेक ऑफ के बाद जब 625 फीट की हाइट अचीव कर लेता है तो अचानक से इसके दोनों इंजन्स बंद हो जाते हैं। प्लेन रिक्वायर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में नाकाम हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। पहले ये आर्मी मेडिकल कोर की एक बिल्डिंग की चिमनी से टकराता है और उसके बाद ये बीजे मेडिकल कॉलेज की कैंटीन के साथ जाकर क्रैश कर जाता है। जब ये प्लेन उस कैंटीन के साथ क्रैश करता है तो उस वक्त उस कॉलेज में ब्रेक चल रही और बच्चे कैंटीन में लंच करने आए थे और उसी वक्त ये प्लेन इनके ऊपर जाके क्रैश कर गया। इस प्लेन में टोटल 229 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे जिनमें 169 इंडियन, 50 ब्रिटिश, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगीज थे और इन्हीं 169 इंडियंस में गुजरात के पुराने सीएम विजय रूपानी भी थे। इन तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से एक को छोड़ के बाकी सब मारे गए और वो एक भी इस वजह से बचा क्योंकि वो एग्जिट सीट के पास बैठा था। और मजीद ये कि ये प्लेन जिस कैंटीन के ऊपर क्रैश किया वहाँ भी कई डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स मारे गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस प्लेन क्रैश में टोटल 260 लोग मारे गए। अब क्योंकि इस प्लेन क्रैश में इंटरनेशनल लोगों की भी जानें गई थी तो इस प्लेन क्रैश ने ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनली भी एक पैनिक क्रिएट की और ये प्लेन क्रैश काफ़ी दिन तक इंटरनेशनल हेडलाइंस की जीनत बना रहा। हैरानी की बात यह थी कि इस प्लेन क्रैश में बोइंग का 787 मॉडल क्रैश किया था। ये प्लेन बोइंग के मोस्ट सोफिस्टिकेटेड प्लेन्स में से एक था और क्रैश को लेके इसका ट्रैक रिकॉर्ड कदरे बेहतर था। अगरचे पहले भी बोइंग के इस मॉडल में इलेक्ट्रिकल और इससे रिलेटेड दूसरे टेक्निकल इश्यूज नोटिस किए गए थे लेकिन पहले कभी भी इस मॉडल का इतना बड़ा क्रैश नहीं हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया और इंटरनेशनली इस क्रैश को लेके काफ़ी स्पेकुलेशंस होने लगी कि आखिर इतने सोफिस्टिकेटेड प्लेन के क्रैश की क्या वजह बनी। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि इस जहाज में डुअल इंजन फेलियर हुआ होगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता है कि टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही पायलट ने रैट डिप्लॉय किया था। रैट का मतलब है रैम एयर टरबाइन। ये एक छोटी बैकअप प्रोपेलर डिवाइस है जिसे एयरक्राफ्ट एमरजेंसी में अपनी पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसे आमतौर पर तब डिप्लॉय किया जाता है जब प्लेन का प्राइमरी फ्यूल सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाए, यानी प्लेन पहले अपने प्राइमरी फ्यूल सोर्स पर डिपेंड करता है लेकिन जब वो फ्यूल किसी वजह से एनर्जी प्रोवाइड ना कर सके तो इस एमरजेंसी सिचुएशन में प्लेन अपने इंटरनल पावर यूनिट्स पर डिपेंड करता है और रैट इन्हीं इंटरनल पावर सोर्सेज में से एक है। ये रैट एक टरबाइन होती है जो कि विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करती है और फिर इस एनर्जी को प्लेन की एनर्जी रिक्वायरमेंट से कंपनसेट करने की कोशिश करती है और इस केस में भी एक कंप्लीट पावर फेलियर हुआ है जो कि सिर्फ इसी सिचुएशन में पॉसिबल है कि प्लेन के दोनों इंजन्स बंद हो जाएं। अब कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ये एक पायलट सुसाइड केस है और अगर हम एविएशन की हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ हमें बहुत से पायलट सुसाइड केसेस मिलते हैं जैसे कि 1982 जापानीज एयरलाइन फ्लाइट नंबर 350 जहाज का कैप्टन शिंजोफ्रेनिया का मरीज था और इसने जहाज को पानी में क्रैश करवा दिया। 1997 सिल्क एयरलाइन फ्लाइट नंबर 185 जहाज एक हाई एल्टीट्यूड से अचानक नीचे की तरफ आने लगा। पायलट ने जानबूझ के सारा रिकॉर्ड डिसेबल कर दी और प्लेन को क्रैश करवा दिया। 2015 जर्मन विंग्स एयरलाइन
फ्लाइट नंबर 9525। को पायलट ने पायलट को फ्लाइट के दौरान कॉकपिट के बाहर लॉक कर दिया और फिर जानबूझकर जहाज को पहाड़ों में क्रैश करवा दिया। इस तरह के इंसिडेंट्स हमें ये बताते हैं कि पायलट सुसाइड केस भी हो सकता है, लेकिन एयर इंडिया के इस क्रैश में पायलट सुसाइड के चांसेस बहुत कम हैं। वो कैसे, आप आगे चल के इसी वीडियो में डिटेल से जानेंगे। कुछ लोगों का ये कहना था कि हो सकता है कि उस फ्यूल में प्रॉब्लम हो जो कि प्लेन में यूज किया गया था, तो इस वजह से इस प्लेन के फ्यूल सैंपल्स लिए गए और उनका बाद में टेस्ट करवाया गया, लेकिन फ्यूल बिल्कुल ठीक था। मजीद ये कि उस एयरपोर्ट से उड़ने वाली दूसरी फ्लाइट्स में भी इसी तरह का फ्यूल इस्तेमाल किया गया था, और अगर फ्यूल में कोई प्रॉब्लम होता तो उन फ्लाइट्स में भी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये एक टेरर केस है, लेकिन टेरर केस इस वजह से रूल आउट किया जा सकता है क्योंकि जिस ओरिएंटेशन से ये प्लेन क्रैश किया वो बिल्कुल स्मूथ थी और उसमें किसी किस्म की कोई भी टर्बुलेंस नहीं थी। और अगर ये टेरर केस होता तो प्लेन में टर्बुलेंस भी होती और किसी और ओरिएंटेशन से ये क्रैश होता। कुछ लोगों का ये कहना था कि इस प्लेन की वेट बैलेंस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये वाज़ेह देखा जा सकता है कि इस प्लेन ने टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक अपना बैलेंस बरकरार रखा और हमें किसी भी किस्म की कोई भी टर्बुलेंस नहीं देखने को मिली। 8 जुलाई 2025 को AAIB ने इस क्रैश की एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये प्लेन पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था और इसकी अगली डेस्टिनेशन अहमदाबाद से लंदन थी। अपनी दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट के दौरान इस प्लेन में स्टेबलाइजर पोजीशन को लेकर एक प्रॉब्लम रिपोर्ट की गई थी, जिसे बाद में एयर इंडिया के इंजीनियर्स ने सॉर्ट आउट भी कर दिया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस क्रैश के दिन वेदर बिल्कुल क्लियर था, विंड बिल्कुल नॉर्मल थी और विजिबिलिटी 6 किलोमीटर थी। दोनों पायलट्स ने पिछले 24 घंटे में कोई फ्लाइट नहीं ली थी। इसका ये मतलब है कि उन्होंने प्रॉपर स्लीप ली थी और वो बिल्कुल भी थके हुए नहीं थे। दोनों पायलट्स ने फ्लाइट से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी पास किया। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि पायलट शराब या किसी दूसरे नशे में तो नहीं है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस प्लेन की नॉर्मल रूटीन चेक्स के बाद 1:37 पर इस प्लेन को एयर कंट्रोल टावर से क्लियरेंस की रिपोर्ट मिली और 1:38 पर यह प्लेन टेक ऑफ कर गया। अपने टेक ऑफ के 3 सेकंड के अंदर ही इस प्लेन ने V2 स्पीड अचीव कर ली, जो कि 333 किलोमीटर पर आवर होती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस क्रैश प्लेन का जब ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया तो इससे हम इन दोनों पायलट्स के दरमियान होने वाली कन्वर्सेशन को सुन सकते हैं। ब्लैक बॉक्स हमें 2 तरह का डाटा प्रोवाइड करता है। ब्लैक बॉक्स का एक पार्ट फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है, जिसमें इंजन परफॉर्मेंस, कंट्रोल सरफेस मूवमेंट्स, सिस्टम अलर्ट से रिलेटेड डाटा स्टोर किया जाता है, और दूसरा पार्ट कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जिसमें इमरजेंसी चेकलिस्ट, कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस और टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड डाटा स्टोर होता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब ये प्लेन 625 मीटर की हाइट पे पहुंचा तो इस प्लेन के दोनों फ्यूल स्विचेस रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। रन का मतलब है ऑन और कट ऑफ का मतलब है ऑफ, और दोनों फ्यूल स्विचेस के रन से कट ऑफ पोजीशन में जाने का डिले सिर्फ 1 सेकंड था, और फ्यूल स्विच के कट ऑफ पोजीशन पे होने का ये मतलब है कि प्लेन के इंजन को अब फ्यूल नहीं मिल रहा और इसी वजह से ये प्लेन डिक्लाइन होना शुरू हुआ और नीचे की तरफ आता गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ये सुना जा सकता है कि एक पायलट ने दूसरे से ये कहा कि तुमने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन पे क्यों किया है, तो आगे से दूसरा पायलट ये कहता है कि मैंने नहीं किया। फिर पायलट्स दोनों स्विचेस को दोबारा कट ऑफ से रन पोजीशन पे कर देते हैं और इंजन को दोबारा फ्यूल मिलना शुरू हो जाता है और इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। अब इंजन रिक्वायर्ड थ्रस्ट भी प्रोड्यूस करने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि प्लेन अब बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे आ चुका था और यहाँ से प्लेन को दोबारा टेक ऑफ कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कंट्रोल टावर को 139 पे मेडे की कॉल रिसीव होती है, लेकिन जब कंट्रोल टावर रिएक्ट करता है और पायलट से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करता है तो उन्हें आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके कुछ देर बाद ही शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है और ये प्लेन क्रैश कर जाता है। अब इस स्टेटमेंट से ये सवाल उठता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पायलट का गलती से उस फ्यूल स्विच पे हाथ लग गया और इस वजह से वो स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन पे चला गया हो, और इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि इन फ्यूल स्विचेस में बिल्ट इन स्टॉप लॉक मैकेनिज्म होता है। यानी कि अगर आपको इन स्विचेस को रन या कट ऑफ पोजीशन पे करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन स्विचेस को पहले एक प्रॉपर ओरिएंटेशन पे ले जाएं और उसके बाद ये रन या कट ऑफ पोजीशन पे किए जा सकते हैं। और पायलट प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग आप बिला वजह फ्लाइट के दौरान इन स्विचेस को टच भी नहीं कर सकते।
आप इन्हें सिर्फ लैंडिंग के बाद या फ्लाइट के दौरान किसी एमरजेंसी सिचुएशन में अगर इंजन को बंद करना पड़ जाए तो सिर्फ उसी सूरत में आप इन स्विचेस को टच कर सकते हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर ये पायलट ने नहीं किया तो फिर किसने किया? तो यहाँ आती है बोइंग के टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से होने वाले प्लेन क्रैशेस की डिस्टर्बिंग हिस्ट्री। 1985 जापानीज एयरलाइन फ्लाइट नंबर 125 प्लेन का रेयर प्रेशर बल्क हेड रैप्चर हो जाता है और वजह ये बताई जाती है कि इसे बोइंग के इंजीनियर्स ने सही तरह से रिपेयर नहीं किया था। इस वजह से प्लेन में एक धमाका होता है और प्लेन अपना कंट्रोल लूज कर देता है और उसके बाद ये प्लेन क्रैश कर जाता है। और इस क्रैश होने वाले जहाज का मॉडल बोइंग 747 था। 1996 TWA एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 800 फ्यूल टैंक के सेंटर में धमाका हो जाता है और उसकी वजह ये बताई जाती है कि वायरिंग अच्छे से नहीं की गई थी, जिस वजह से ये प्लेन भी क्रैश कर जाता है और इस प्लेन का मॉडल था बोइंग 747। इसके बाद आता है 2018 लाइन एयर फ्लाइट 610। एक सेंसर में प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से वो सेंसर प्लेन को नोज डाइव करने पे मजबूर कर देता है। जहाज का मॉडल था बोइंग 737। इसके बाद आता है 2019 इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 302। इसमें भी वही सेंसर में प्रॉब्लम आता है और प्लेन नोज डाइव कर जाता है और नोज डाइव करने के बाद पायलट्स के लिए इसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये प्लेन भी क्रैश कर जाता है। इस प्लेन का भी मॉडल था बोइंग 737। अभी जितने भी क्रैश हुए हैं इसमें गलती पायलट्स की नहीं थी, बल्कि गलती या तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में थी और या कोई ना कोई टेक्निकल इशू था। बोइंग के एक इंजीनियर सैम ने ये बताया कि बोइंग ने मॉडल 787 और 777 को बनाते हुए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया है और वो ये कहते हैं कि आपको इन शॉर्टकट्स का खमियाजा तब भुगतना पड़ेगा जब ये प्लेन्स ओल्डर होते जाएंगे। वो मज़ीद ये कहते हैं कि बोइंग की असेंबली लाइंस प्लेन के सेपरेट पार्ट्स को जोड़ने के बाद इनके दरमियान जो गैप्स आते हैं उन्हें प्रॉपर फिल करने में नाकाम रही है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने असेंबली लाइन पर इन गैप्स को फिल करने के लिए लोगों को इन प्लेन के पार्ट्स के ऊपर जंप करते हुए देखा है। अब जब आप प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करेंगे तो फिर बोइंग के इन प्लेन से क्रैश होने की तवक्को किसी भी वक्त की जा सकती है। और जहां तक इस क्रैश की बात है तो 2018 में फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने एक स्पेशल एयरवर्दीनेस रिपोर्ट इशू की थी और उसमें यह कहा गया था कि यही फ्यूल स्विचेस का प्रॉब्लम बहुत से प्लेन में रिपोर्ट किया गया है। उसमें यह लिखा था कि किसी भी वजह से ये फ्यूल स्विचेस डिसएंगेज हो जाते हैं और डिसएंगेजमेंट का मतलब है उनका लॉकिंग मैकेनिज्म काम नहीं करता। और जिन मॉडल्स का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है उनमें बोइंग का ये मॉडल भी शामिल है जिसका क्रैश हुआ है। इस रिपोर्ट में ये क्लियरली लिखा गया है कि अगर ये फ्यूल डिसएंगेज होते हैं तो इंजन को फ्यूल की सप्लाई खत्म हो जाएगी और अल्टीमेटली इंजन ही बंद हो जाएगा। लेकिन एयर इंडिया ने उस टाइम पे ये कहा था कि ये एक एडवाइजरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। और अब जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है तो अब बहुत सी एयरलाइन जो कि बोइंग के ये प्लेन्स इस्तेमाल करती हैं वो अपने स्विचेस की मॉनिटरिंग करवा रही हैं और ये चेक करवा रही हैं कि उनके स्विचेस नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस रिपोर्ट में किसी न किसी तरह ये सारा मुद्दा पायलट पर डालने की कोशिश की गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का अब भी ये मानना है कि हो सकता है कि ये पायलट इंटरवेंशन ही हो, क्योंकि दोनों स्विचेस के कट ऑफ होने के दरमियान का ड्यूरेशन सिर्फ 1 सेकंड है। लेकिन अगर पायलट का इंटेंशन इन स्विचेस को कट ऑफ करना ही होता तो फिर कुछ ही सेकंड के बाद वो पायलट दोबारा इन्हें रन पोजीशन पे क्यों करते? और अगर पायलट्स का इंटेंशन इस जहाज को गिराना ही था तो फिर पायलट्स ने मिड एयर में रैट क्यों डिप्लॉय किया? और अब तक कोई भी ऐसा एविडेंस या वीडियो नहीं मिली जो कि ये प्रूव करती हो कि ये स्विचेस पायलट का हाथ लगने की वजह से ही बंद हुए हैं। और मजीद ये कि उस पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग में से सिर्फ ये एक लाइन इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि ये जहाज पायलट एरर की वजह से गिरा है। और ये रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर ये मेंशन ही नहीं किया गया कि आखिर इस प्लेन क्रैश की असल वजह क्या है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये लोग बोइंग की रेप्यूटेशन को बचाने के लिए ये सारा मलबा पायलट्स पर डाल रहे हैं और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पायलट्स अब अपनी सफाई देने के लिए जिंदा नहीं है। खैर ये सिर्फ एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट थी। इस प्लेन क्रैश की वजह इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच था। इसको फाइनलाइज हम डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही कर सकते हैं। वैसे आपका इन पायलट्स के बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।